राजधानी दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर में गैर संचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बढ़ते बोझ और जन स्वास्थ्य की समझ को बेहतर बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए रिसोर्स ग्रुप फॉर एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ रीच यानी रीच ने एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया, जिसमें अग्रणी स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों, पत्रकारों और मरीजों के हित के लिए काम करने वाले व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित आज के इस कार्यक्रम ने इस विषय पर संवाद के लिए एक मंच प्रदान करते हुए कहा, मीडिया किस तरह से जागरूकता बढ़ा सकता है और गैर संचारी रोगों या एनसीडी के बारे में बड़े पैमाने पर किस तरह आम लोगों को साथ में जोड़ा जा सकता है। प्रसिद्ध कथक विशेषज्ञ और कैंसर सर्वाइवर सुश्री अलकनंदा दास ने एनसीडी के साथ जीने का अपना एक दिलचस्प व्यक्तिगत अनुभव साझा किया, जिसमें उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम को नेविगेट करने और आवश्यक उपचार तक पहुंचने के अपने संघर्षों के बारे में बताया। कम्युनिटी मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर अक्सा शेख ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और हाशिए पर रहने वाले लोगों के बीच के संबंध पर बात की। नैतिकता के साथ सबकी कहानी कहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मीडिया रिपोर्टिंग साहस और जिज्ञासा से प्रेरित होनी चाहिए। मीडिया द्वारा साझा की गई सभी जानकारियां प्रामाणिक होनी चाहिए। आप कम्युनिटी डिजीज पर आपने बहुत सेमिनार रखाया, मीडिया भी रहा और आपकी तरफ से भी रहा, तो क्या रिसर्च रिपोर्ट जो अब आप यहाँ पर पेश करेंगी तो क्या ये गवर्नमेंट तक जाएगी या किसी एक पेज पर रह के रह जाएगी? नहीं, डेफिनेटली और मीडिया के साथ काम करने का तात्पर्य यही है कि हम आपसे बार बार मिलें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मीडिया के पास प्रायोरिटीज़ बहुत है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इस पे भी रिपोर्ट करो, इस पे भी रिपोर्ट करो। तो हम चाहते हैं वो जो एनसीडी की स्पेस है, हम आपके साथ मिलके एज पार्टनर्स, ऐसे नहीं कि हम लेक्चर दे रहे हैं एक तरफा, वो नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप में हम इस बात को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली इस मीटिंग से रिकमेंडेशंस भी निकलेंगी और जब वो निकलेंगी तो हम उनको आगे गवर्नमेंट के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ भी शेयर करना कुछ चाहेंगे। चीज़ें बताएं, दो चार चीज़ें बताएं कि ये हमने ये चीज़ें निचोड़ निकला है अभी। फॉर एग्जांपल, जैसे सर एक एग्जांपल देते डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ का इम्पैक्ट औरतों पे इतना ज़्यादा गहरा है इस समय इंडिया में, लेकिन किसी को वो फिगर नहीं पता है। आज जब हमने डायबिटीज़ का एक चौथा डिजीज़ डायबिटीज़ रेस किया, हमने एक ऐसे पॉइंट को टच किया है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ के जब कॉन्वर्सेशन करें तो हम गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटीज़ को बता सकते हैं कि डायबिटीज़ का इम्पैक्ट समझना, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मैडम, आज यहाँ पर एनसीडीज डिजीज़ जो बहुत कई तरह से बीमारी आज आम आदमी में होती है और आप एक कहते हैं एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, डांस और ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सब चीज़ ज़रूरी ही है हेल्थ के लिए। आप उन सब में भी परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी आपको एक कैंसर ने ऐसा पकड़ा है जिसमें आप सर्वाइव भी करा और आप फिर भी आप प्रफुल्लित हैं। देखिए, जब हम एक परिपूर्णता की बात करते हैं, अगर हमारा शरीर है तो उसमें हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा होंठ, हमारे हाथ, सब कुछ है। तो जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, उसके साथ हमारा डाइट सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्लीप पे बहुत एम्फेसिस दिया है कि सोना 8 घंटे बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को दूर रखिए कुछ घंटों के लिए। जो हम 24 घंटा मोबाइल पे रखते हैं, रहते हैं, वो गलत है। एंड मुझे जो सबसे बड़ा लेसन मिला है या जो समझ में आया, स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। चाहे वो आपकी सोसाइटी दे आपको स्ट्रेस, चाहे वो आपका परिवार दे, चाहे आपकी एम्बिशंस आपको स्ट्रेस दे, उन स्ट्रेस से आपको दूर रहना चाहिए। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल कहती हूँ तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, खान पान, आपकी दोस्तियाँ, आपका व्यवहार, दूसरों का व्यवहार आपकी तरफ, ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, तभी आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं या इनसे आप लड़ सकते हैं। आपने जिसकी बात हुई, आज बहुत बड़ा पैनल भी यहाँ पर रहा है, मीडिया भी आपके साथ रहा है, कुल मिला के निचोड़ क्या निकलता है इस मामले में? आपने बहुत प्रोफेसर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं और तीसरा कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हैं, तो क्या निकलता है? आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को लेकर, जिन्हें कहा जाता था कि साइलेंट एपिडेमिक है, लेकिन ये अभी नो लॉन्गर इज साइलेंट।
ये बहुत ज़ोरों शोर से हम देखते हैं कि हर कम्युनिटी में, अर्बन एरियाज़ में तो पहले भी था, लेकिन अब गाँव में भी और बच्चों में, यंग लोगों में भी हमें NCDs देखने मिल रही हैं, यानी कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक या लकवा मारना, उसके बाद में मानसिक रोग, एक्सीडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं एक हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में एक इंटरवेंशन इसके लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, इंडिविजुअल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस भी हैं तो इंडिविजुअल्स को भी अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें मीडिया का है कि सही संदेश सही लोगों तक पहुंच सके, एक ऐसी सरल भाषा में जिसे वो आराम से समझ सकें और उसे अपने एक जीवन का हिस्सा बना सकें, ताकि इंसान की एक्सरसाइज भी हो सके प्रॉपरली, डाइट भी ठीक हो, स्ट्रेस भी कम हो, नींद भी अच्छी मिले। और इन सारी चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ भी और है कि इसका जल्दी निदान हो सके, स्क्रीनिंग हो सके प्रॉपरली, और जब पता लग जाए कि है तो इसका ट्रीटमेंट हो सके। इनमें से कई बीमारियां ऐसी भी जिनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो वो ट्रीटमेंट फिर लाइफ लॉन्ग ले भी सकें। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स, मीडिया, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, ये सारे एक साथ आकर काम करें।